आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से बात करूंगा। जी हां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेकर के इस वक्त हंगामा बरपा है। आप सब खबरें सुन रहे होंगे कि किस तरह से वाइस चांसलर बनने के लिए जोड़ तोड़ चल रही है, दौड़ धूप चल रही है, मारामारी है, जद्दोजहद है, खून पसीना है। वो सब कुछ जो है वो आप देख सकते हैं कि किसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की कुर्सी मिल जाए। जी हाँ, और उसके लिए जाहिर है कि एक मरहला तो तय हो गया है। यानी 20 नाम जो आए थे एक लिस्ट में, तो 20 नाम में भी अब शॉर्ट लिस्ट हुआ है, शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, जिनमें सिर्फ 5 नाम और बाकी बचे हैं। तो अब 5 नाम जो बाकी बचे हैं उनमें से भी अभी शॉर्ट लिस्टिंग होनी है और सिर्फ 3 नाम सदर जमहूरिया हिंद को जाने हैं। और अब उन 5 में से सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि वो 5 नाम हैं कौन जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। और फिर 6 नवंबर को जो एमयू कोर्ट की मीटिंग होगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, मैं उस पर भी रोशनी डालूंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो 5 नाम है, वो 5 नाम कौन से हैं जो फाइनल हुए हैं। जी हाँ, अभी कल ही 31 अक्टूबर को ये मीटिंग हुई है और ये एमयू एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में जो 20 नाम थे, पहले मैं आपको ये बता दूं कि 20 नाम कौन कौन से थे जो अब जिनमें से 5 नामों का सिलेक्शन कर लिया गया है। तो 20 नाम अगर मैं बताऊं तो मैं बहुत तेजी से बता दूं कि जैन मेडिकल कॉलेज के साबिक डीन प्रोफेसर एमयू रब्बानी, विमेंस कॉलेज की जो प्रिंसिपल है प्रोफेसर नईमा खातून, ये नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि पूरी चर्चा इसी पर होने वाली है। इसके अलावा इस वक्त जो मौजूदा कारगुजार यानी कार्यवाहक जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज, ये नाम भी आप अपने जहन में रखिएगा। इसके साथ ही यहाँ पे भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर के प्रोफेसर के एम बहरुल इस्लाम, इसके अलावा चाणक्य यूनिवर्सिटी लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा। और फैजान मुस्तफा का नाम खास तौर से जहन में महफूज कर लीजिएगा क्योंकि यही 2-3-4 नाम है जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में शोबा कानून के सीनियर जो टीचर है प्रोफेसर नुजहत परवीन, इसके अलावा प्रोफेसर रिजवान अहमद, प्रोफेसर कमरुल हसन अंसारी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद मसर्रत, इसके अलावा क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर कयूम, प्रोफेसर नफीज अहमद खान, और डीयू के प्रोफेसर इर्तजा करीम, आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर अबू तालिब, इसके अलावा प्रोफेसर मुजफ्फर असदी जेएनयू, प्रोफेसर न्याज अहमद हैदराबाद, और प्रोफेसर फैज अहमद खान आईआईटी हैदराबाद, और प्रोफेसर नजमुद्दोजा जामिया मिलिया इस्लामिया, प्रोफेसर शाह आलम खान एम्स, और प्रोफेसर बाखर मजहरी आईआईटी कानपुर। तो ये 20 नाम थे जो पहले लिस्ट में आए थे, जिनका नाम शामिल किया गया था। और अब उन 20 नामों में से 5 नाम का सिलेक्शन किया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 नामों में अब शॉर्ट लिस्टिंग होनी है। ये जो 5 नाम है वो, और ये 5 नाम जो सिलेक्ट किए गए हैं वो कल, जैसा कि मैंने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसने सिलेक्ट किया है। और इन 5 नामों में आप देखिए वो नाम है एमयू मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर एमयू रब्बानी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के पहले वाइस चांसलर फुरकान कमर, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, इसके अलावा जो पहले नलसार और उड़ीसा लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, ये के नाम शामिल हैं। इनके अलावा क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के वीसी कयूम हसन और एमयू विमेन कॉलेज के प्रिंसिपल नईमा खातून का नाम शामिल है। तो ये नाम 5 नाम जो मैंने अभी आपको गिनाए हैं, ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम नाम है, और इन्हीं में से एक नाम चुना जाएगा। अभी 6 तारीख को मैं आपको बता दूं कि 6 तारीख को जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट है जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, बहुत ही अहम बॉडी है, और इसमें ये 5 नाम जाएंगे, और इन 5 नाम में से अब 3 नाम जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे, और वो 3 नाम सिलेक्ट करके वो भेजा जाएगा सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जा करके ये फाइनल करेंगे। तो 6 नवंबर को मीटिंग होनी है। अब 6 नवंबर को क्या होगा? अब इसमें जो एक बड़ी खबर चल रही है वो चल रही है प्रोफेसर नईमा खातून को लेकर के। कहा यह जा रहा है कि पहला मौका है कि जब ये 5 जो नाम मुंतखब किए गए हैं, 5 नाम जो सेलेक्ट किए गए हैं, उसमें प्रोफेसर नईमा खातून या किसी खातून का पहली बार नाम आया है। हालांकि चांसलर रह चुके हैं, वो सब बात अलग है, लेकिन बतौर वाइस चांसलर ये कहा जा रहा है कि पहली बार कम से कम ये 5 में, वरना किसी खातून ने अब तक कोशिश नहीं की। और आप देख लें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, या आप देख लें कि खातून वाइस चांसलर है, और इसीलिए ये हवा काफी गर्म है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नईमा खातून ही वाइस चांसलर अलीगढ़ की बन जाए और एक नई तारीख रकम हो जाए कि एमयू की वाइस चांसलर एक खातून हो गई हैं। तो लेकिन चूंकि ये प्रोसेस जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का थोड़ा मुख्तलिफ होता है। आमतौर से जो दूसरी यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां जो फैसला होता है वो वजारत तालीम में इस तरीके की चीजें जो है वो होती हैं, यानी जो नामों का सिलेक्शन होता है, 3 नाम जो है वो मिनिस्ट्री जो है भेज देती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और वहां वो फाइनल हो जाता है। लेकिन यहाँ जो कोर्ट है एमयू कोर्ट, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके अलावा वो जैसा कि मैंने कहा कि जो यहाँ की काउंसिल है एमयू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और 20 में से 5 का सिलेक्शन। तो ये बताता चलूं कि जो प्रोफेसर नईमा खातून है, ये मौजूदा जो वाइस चांसलर हैं, ये उनकी अहलिया बताई जाती हैं, ये उनकी अहलिया है, यानी उनकी पत्नी है, ऐसा कहा जाता है। गुलरेज, प्रोफेसर गुलरेज जो कारगुजार इस वक्त के वाइस चांसलर हैं। खबर यह है कि चूंकि कई ऐसे मामला आए तो ये सदर जमहूरिया से भी बहुत करीब हो गए हैं, हुकूमत में भी अच्छी अपनी पैठ बना ली है, और इसलिए ज्यादा ये कोशिश में है, और लोग भी यही समझ रहे हैं कि शायद ये जो है वाइस चांसलर बन जाए, इम्कान ज्यादा है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट फैसला लेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होगा, और उसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जो 3 नाम है 6 नवंबर, ये याद रखिएगा कि 6 नवंबर को एमयू कोर्ट की मीटिंग होने जा रही, और जो जराए से मुझे पता चला मैं वो आपको बता दूं, क्योंकि सोर्सेज का ये कहना है कि जो प्रोफेसर नईमा खातून है, इनकी मुखालफत भी बहुत ज्यादा है, और इनकी जगह जो सबसे ज्यादा मकबूल नाम सामने आ रहा है वो है प्रोफेसर फैजान मुस्तफा का, यानी फैजान मुस्तफा जो ला यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है, और हिंदुस्तान के जाने माने वकीलों में उनका नाम शामिल है, और वो एमयू में काफी मकबूल है अगर देखा जाए तो। और इसलिए उनका नाम जो है, जो कोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि उनका नाम अगर शामिल होता है, अगर वो वाइस चांसलर बनते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाएगी, क्योंकि और प्रोफेसर फैजान मुस्तफा भी न सिर्फ ये मकबूल है बल्कि हुकूमत के भी काफी करीबी बताए जाते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर उठ करके जो मेरी बातचीत हुई है कुछ लोगों से, खास लोगों से बातचीत हुई है, तो उसमें प्रोफेसर फैजान मुस्तफा को लेकर के लोग काफी एक्साइटेड हैं। हालांकि 3 नाम बताए जा रहे हैं, एक प्रोफेसर कमर का नाम है, और दूसरा नाम प्रोफेसर फैजान मुस्तफा का है, और एक नाम और है जिसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें प्रोफेसर नईमा खातून नहीं है, जो मेरी बातचीत हुई है। अब इसमें जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं
وہ کتنے پاورفل ہے اور وہ کس طریقے سے اپنے مطلب لوگوں کو منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ پروفیسر محمد گلریز وہ کتنی اپنی پکڑ مضبوط رکھتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن فی الحال جو ہے وہ یہی خبر ہے کہ یہاں پہ جو وائس چانسلر کی دوڑ میں اور 5 لوگوں میں سے 3 لوگ اور 3 لوگوں کی لسٹ میں دور دور تک جو ہے وہ کہیں سے کہیں تک یہ پروفیسر نعیمہ خاتون کا نام نہیں بتایا جا رہا، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، یہ ایک سورس ہے۔ کئی بار جو چیزیں سامنے ابھر کر کے آتی ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں، اور جو ہوتی ہیں وہ دکھتی نہیں ہے، تو اس لیے ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 6 نومبر کو جو میٹنگ ہوگی ایم یو کورٹ کی، وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی، اور اس میں 5 میں سے 3 نام سلیکٹ ہوں گے۔ تو اسی دن یعنی 6 نومبر کو ہی یہ پتا چل جائے گا کہ کون وی سی ہوگا کون نہیں۔ اگر پروفیسر نعیمہ خاتون کا نام ان 3 لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ طے ہے کہ پھر وہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وائس چانسلر بنیں گی، وہی بنیں گی، اور یہ اپنے آپ میں ایک تاریخ بن جائے گی کہ کوئی خاتون جو ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وائس چانسلر بنی۔ کیونکہ اس سے پہلے جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی جو ہے خاتون ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وائس چانسلر نہیں بنی ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بڑی سوغات بھی جو ہے وہ مل سکتی ہے، ایسا مطلب یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ باقاعدہ یونیورسٹی کے طور پر 1920 میں عمل میں آیا تھا، اور اس وقت یونیورسٹی کی جو چانسلر بنائی گئی تھی وہ خاتون تھی بیگم سلطان جہاں، اور جبکہ جو پہلے کلپتی یعنی پہلے وائس چانسلر تھے وہ محمود آباد کے راجہ محمد علی محمد خان بنے تھے۔ جی ہاں، وائس چانسلر پینل میں کبھی کسی خاتون کا نام شامل نہیں ہو سکا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ رپورٹ جو ہے سامنے ہے، اور اسی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے، اب پروفیسر نعیمہ خاتون کا وائس چانسلر بننا تو یعنی وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس کو لے کر کے، اور ادھر ستمبر 2022 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ٹیچر ایسوسی ایشن کے جو تاریخ میں پہلی بار شعبہ تاریخ کی پروفیسر چاندنی بی نروود ادھیکش چنی گئی، جس کی خوب چرچا رہی، مگر ایم یو انتظامیہ نے چناؤ رد کر دیا۔ اس کے چلتے اتہاس بنتے بنتے رہ گیا، ایسا کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے کی چیزیں ہیں، اور میں آپ بتاؤں کہ ایم یو وائس چانسلر پینل میں شامل پروفیسر نعیمہ خاتون کو مہیلا یعنی خاتون ہونے کا فائدہ مل سکتا ہے، ایسا تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، ایسا انومان لگایا جا رہا ہے۔ جے این یو دلی، مطلب جے این یو اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی خاتون ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی خاتون ہے، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر یونیورسٹی آگرہ وہاں بھی خاتون وائس چانسلر ہیں، کشمیر یونیورسٹی میں بھی خاتون، الہ آباد یونیورسٹی میں بھی خاتون وائس چانسلر اس وقت موجود ہیں۔ پروفیسر نعیمہ جو ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ویمنس کالج کی جو ہے وہ وائس چانسلر ہے، اور ان کا تعلق اڑیسہ سے بتایا جاتا ہے، اڑیسہ سے ان کا تعلق ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایم یو میں مہیلا وائس چانسلر بنانا مہیلا سشکتی کرن کی دشا میں ایک اچھا قدم ہوگا، یہ ایسا لوگ سوچ رہے ہیں، ایسا بتا رہے ہیں۔ کچھ اور دیکھیے تجزیہ جو کر رہے ہیں، ایم یو کے ریٹائرڈ پروفیسر آر پی سنگھ نے کہا کہ جہاں مہیلا کے کلپتی بننے کا سوال ہے، اس میں کلپتی پد کے لیے مہیلاؤں کی روچی نہ لینا اور پروش پردھان سماج کا پربھت ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کلپتی یعنی وائس چانسلر رہے محمود الرحمان نے پہلی بار مہیلا کو پراکٹر بنایا تھا۔ پروفیسر شاد بانو کو پراکٹر بنانے کے فیصلے پر زیادہ تر لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ جی یہ بھی خبر، یہ تجزیہ اور رائے دیکھیے، ایم یو کے سابق جن سمپرک ادھیکاری ڈاکٹر راحت ابرار نے کہا کہ مہیلاؤں کے ادھیکاروں کے تئیں یونیورسٹی کافی حساس ہے، گمبھیر ہے۔ پہلی مہیلا چانسلر بیگم سلطان جہاں تھی،
साल 1925 में बादशाह बेगम पहला महिला थी जिन्होंने स्नातक की उपाधि हासिल की थी। महिला कुलपति यानी खातून वाइस चांसलर के लिए महिलाओं ने कभी कोई दरख्वास्त ही नहीं दी, इस वजह से वो पैनल में शामिल नहीं हो सकी। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि कोई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या जो बोर्ड या कोई किसी ने मुखालफत की हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि कभी किसी ने कोशिश नहीं की, इसलिए ऐसा हुआ है। तो कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि हुकूमत तो जरूर चाहेगी कि कोई खातून ही बने, क्योंकि जैसे कि हमने गिनाया, चाहे जेएनयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो जेएनयू हो, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, या जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, या जम्मू कश्मीर हो, अम्बेडकर, तमाम आप देखिए कि खातून जो है वाइस चांसलर है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हुकूमत चाहेगी, लेकिन हुकूमत से पहले ये देखना होगा कि क्या जो एमयू कोर्ट है वो ये चाहता है कि नहीं। एमयू कोर्ट क्या फैसला लेगा ये 9 यानी 6 नवंबर को पता चल जाएगा। तो बहरहाल ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सबकी नजर टिकी हुई है और सब जो तोड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। अगर बेनिफिट कुछ भी थोड़ा सा मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ शायद इस बुनियाद पर मिल जाए कि ये खातून है, और जो मौजूदा सरकार है वो खातून को, खवातीन को ज्यादा तवज्जो दे रही है, ऐसा मैसेज है, तो इसका फायदा मिल सकता है। अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि हुकूमत के चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट है, और जैसा कि मैंने कई लोगों से बात की है, तो उनमें पहली पसंद जो है वो जो मेरी बात हुई है, पहली पसंद इस वक्त वो फैजान मुस्तफा है, एडवोकेट फैजान मुस्तफा, जो कि एक बड़ा नाम है, तो उनका पहला नाम बताया जा रहा है। और भी नाम है, और लेकिन सब आखिर में मैं यही कहूंगा कि जो 6 नवंबर को फैसला होगा वही बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इसलिए भी लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट के जो मेंबरान, जो लोगों से मेरी बात हुई है, कि ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त वाइस चांसलर कोई ऐसा हो जो यूनिवर्सिटी को समझता हो, यूनिवर्सिटी के बारे में जानता हो, यूनिवर्सिटी को जो चला सके, और जो हुकूमत की हाँ में हाँ सिर्फ न मिलाए। क्योंकि जो हुकूमत जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस वक्त देख रही है, और उसके साथ उसका जो सुलूक है, वो सब आप देख रहे हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है उसकी बहाली कैसे हो, ये सबसे बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट है। और उसकी बहाली को लेकर के काफी जद्दोजहद हो रही है, कोर्ट में मामला है। तो ऐसे में कोई ऐसा ना आए कि जो हुकूमत की बात सुने और हुकूमत के आगे सरेंडर कर दे। हालांकि ऐसा हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देखें कि लोग जो है वो एमएलसी भी बन गए और उन्होंने अपनी वाइस चांसलरशिप छोड़ दी। ये इसी अप्रैल में ये हुआ है। जी हाँ, तो इसलिए जो है तारिक मंसूर साहब, तो खैर ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इस वक्त जो सबकी नजर टिकी हुई है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर टिकी हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लोग उसकी तरफ देख रहे हैं कि आखिर यहाँ क्या होगा, कौन वाइस चांसलर बनेगा। दौड़ सब लगाए हुए हैं, जो कोर्ट के मेंबरान हैं उनसे भी राब्ता किया जा रहा है, उनसे भी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक और बड़ी खूबी है कि वहां पे यकजहती अभी भी है, और ये यकजहती सिर्फ यूनिवर्सिटी की सतह पर नहीं है बल्कि इंटरनेशनल सतह पर है। तो आपस में क्या तय होता है, किस तरीके से बातें होती हैं, क्योंकि बातें जो है हो रही हैं, और लोग जो है, जो उम्मीदवार हैं, खास तौर से जब से 5 लोगों का नाम सामने आया है, तो वो लोग जो है उन्होंने दौड़ धूप शुरू कर दी है। मुझे बताया गया कि कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कस्में खा रहे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं क्या करूंगा। तो बहरहाल कस्में वादे ये सब चल रहा है। तो जो कुछ होगा मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।